नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक, जहां मिलती है ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, सनातन धर्म और जीवन सुधार से जुड़ी अनमोल बातें। आज की वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार शहद का महत्व और उसके फायदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्ञानवर्धक चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। क्या आप जानते हैं कि शहद सिर्फ एक मीठा स्वाद नहीं बल्कि हजारों साल पुराना एक ऐसा अमृत है जिसे आयुर्वेद ने औषधियों का राजा माना है। आज हम आपको बताएंगे शहद का इतिहास, आयुर्वेद में इसका उल्लेख और इसके अद्भुत फायदे। सबसे पहले जानते हैं शहद का इतिहास। शहद का प्रयोग भारत में वैदिक काल से होता आ रहा है। ऋग्वेद, अर्थवेद और उपनिषदों में शहद को मधु कहा गया है और इसे अमृत समान बताया गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि शहद को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर में अनिवार्य मानते थे। चरक संहिता और श्रुत संहिता में शहद का विस्तार से वर्णन मिलता है। यूनानी और मिस्र सभ्यता में भी शहद को औषधि और सौंदर्य बढ़ाने वाला माना गया है। मिस्र की रानियां शहद से फेस पैक बनाती थी और मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए भी शहद का प्रयोग किया जाता था। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद में शहद का वर्णन। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा गया है, यानी यह किसी भी औषधि के गुणों को शरीर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। शहद को 6 रसों वाला माना गया है, विशेष रूप से मधुर, कसाय और कटुरस। चरक संहिता के अनुसार शहद बल बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है, खांसी, जुकाम, गले की खराश में भी लाभकारी होता है, त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार शहद के प्रकार। पहला है मकरंद मधु, फूलों से बना शहद शरीर को ताकत देता है। दूसरा है भ्रमर मधु, गले और खांसी के रोगों में लाभकारी होता है। तीसरा है पुष्प मधु, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला। चौथा है औषधीय मधु, जड़ी बूटियों से मिश्रित शहद। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से शहद के फायदे। सुबह गुनगुने पानी में शहद लेने से हमारा पाचन तंत्र सही होता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। अगर आप सुबह गुनगुने पानी में शहद और नींबू का रस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो आप शहद में अदरक का रस मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। शहद और हल्दी लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। चेहरे पर शहद लगाने से चेहरे को नेचुरल मॉइस्चराइज़र मिलता है। शहद के फ़ायदे तो हमने जान लिए, अब हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए शहद लेते समय। शहद को कभी भी आप गर्म पानी में उबाल कर नहीं डालना चाहिए, इससे इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। 1 साल से कम बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। शहद का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ अगर अति करते हैं तो नुकसान ही देती है, इसीलिए सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। शहद सिर्फ एक मीठा स्वाद नहीं बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जिसे ऋग्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर जगह अमृत माना गया है। तो अगली बार जब आप शहद खाएं तो याद रखिए कि आप हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक खजाने का हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहद कभी एक्सपायर होता है? शायद आपने भी सोचा होगा। शहद दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक आहार है जो सही परिस्थितियों में कभी भी खराब या एक्सपायर नहीं होता है। क्यों शहद कभी एक्सपायर नहीं होता है? असलियत यह है कि शुद्ध शहद कभी भी खराब नहीं होता है, एक्सपायर नहीं होता है। इसमें पानी बहुत कम और शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। हाँ, शहद समय के साथ जम जाता है, लेकिन हल्का गुनगुना करने पर वापस वो तरल रूप में आ जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि शहद समय के साथ पुराना होता जाए तो औषधीय गुण बदल सकती हैं, लेकिन वो कभी खराब नहीं होता है। शुद्ध और प्राकृतिक शहद कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, बस उसे सूखी और ठंडी जगह पर एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए। शहद है अमृत, इसे सही से रखें और सेहत का खजाना पाएं। और हाँ, ज्ञानवर्धक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।